वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है जिसमें बहुत सारे स्कीम आते हैं। स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि हम कौन से एलिजिबल हैं किस स्कीम में, और वो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, जिसकी वजह से उनके फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से वो फॉर्म आप फिल करने वाले हो जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे उपलब्ध है और किसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एग्जैक्ट मैच होती है, ताकि आपको स्कॉलरशिप आने में कोई भी इशू ना हो। दोस्तों आज की बात में हम बात करेंगे, पहली स्लाइड में आप देख पा रहे होगे, पहले स्लाइड के माध्यम से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सीधे हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप होगी ना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो या फिर आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या फिर यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, या फिर दोस्तों राजस्थान बोर्ड के हो, या फिर एमपी बोर्ड के हो, या फिर झारखंड बोर्ड के हो, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से हो, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल आप ध्यान से सुन रहे हो, ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे स्कॉलरशिप किस प्रकार की चलती है। तो सबसे पहले एक आता है यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें आपके आते हैं 9th एंड 10th, ये वाले स्टूडेंट यहाँ पे प्री मैट्रिक होते हैं। और इसके बाद के जो भी होते हैं 11th हो गए, 12th हो गए, इसके अलावा डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, ये सारे स्टूडेंट बेसिकली आपका क्या होते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, बाकी पीएम एसएसवी स्कीम ये बेसिकली एसएसवी स्टूडेंट को दिया जाता है। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी डिटेल आपको अगर पता करनी है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, एक एक स्कीम के हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बात करें, सबसे बेस्ट स्कीम यहाँ पे मानी जाती है आजकल के टाइम में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम सीएसएस यहाँ पे स्कीम मानी जाती है। 12,000 अमाउंट के तहत इस स्कीम में बेसिकली आप सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। इसके अलावा जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसको सिंगल गर्ल चाइल्ड के नाम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एंड एमएमएस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को, जो कि हमारे प्री मैट्रिक से स्टार्ट होता है और पोस्ट मैट्रिक तक जाता है। इसमें एक एग्जाम देने पड़ते हैं और वो एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हो और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हो तो आपके लिए बड़ी ही बेस्ट यहाँ पे रहती है और स्कॉलरशिप भी आप मिल लेते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो इस तमाम प्रकार के स्कॉलरशिप में, तो हमारे चैनल पे प्राइवेट स्कॉलरशिप भी आती है, जिसमें सबसे बेस्ट एक दो एग्जांपल लूंगा। एचडीएफसी स्कॉलरशिप यहाँ पे देख सकते हो, विद्याधनी स्कॉलरशिप है, इसके अलावा यहाँ पे विद्या सारथी स्कॉलरशिप भी चलती है। इसके अलावा माई स्कीम गवर्नमेंट के नाम से किसकी एक पोर्टल चलता है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बडी फॉर स्टडी के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। साथ में सॉर्टेक साइंस के ब्लॉग पेज पे जाके देख सकते हो, बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ ग्लिम्स है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो मैंने बताया बहुत ही अच्छा है, तो इसका एक छोटा सा आपको ग्लिम्स देना चाहता हूं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे सीएसएस सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये बेसिकली है। यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये 12th पास स्टूडेंट होने चाहिए। इसके अलावा टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ बोर्ड में आपका 20th परसेंटाइल, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, परसेंटाइल की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से किसी भी रेगुलर और कॉलेज यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का गैप रहता है, फॉर एग्जांपल वो जेई के लिए चले जाते हैं या फिर वो नीट के लिए चले जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो जो स्टूडेंट का गैप नहीं है वो डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों इनको टोटल बेनिफिट 76,000 मिलती है। 12 यहाँ पे मतलब बेसिकली 30 हजार के 20 हजार के रूप में मिलती है। यहाँ पे देख सकते हो 12,000 पर ईयर मिलती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन को 20,000 पर ईयर यहाँ पे मिलती है, जो कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट वाले होते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम बहुत सारे स्कीम में आती है। अगर आपकी कैटेगरी है ना, फॉर एग्जाम्पल SC हो, ST हो, इसके अलावा टॉप क्लासेस जैसे IIT IIM और बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हो, MBA कर रहे हो या फिर और भी कोई डिग्री कर रहे हो, तो वो टॉप क्लास में आती है। वो उसके अंतर्गत भी सीएसएस को मतलब सीएसएस को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये स्कीम वहां पे भी चलती है, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी डिटेल प्रोसेस हमारे चैनल पे मिलेगी, तो अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर हो जाता है, देखो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एलिजिबल हो या नहीं, और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कॉलेज एलिजिबल है या नहीं। दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे चैनल पे पड़ी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कमेंट करोगे, लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि एकेडमिक स्टैंडर्ड और 12th पास आपको होने चाहिए। मतलब
सभी स्कीम में नहीं, जो प्री मैट्रिक वाले 9-10 वाले स्टूडेंट है तो वो 12th पास नहीं भी होंगे, डिप्लोमा होंगे, उनके लिए भी अलग है। मिनिमम रिक्वायर्ड, ये मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बता रहा हूँ स्पेसिफिक, जो मेरिट कंप्लीट होने चाहिए टॉप 20th परसेंटाइल, मतलब 80th परसेंटाइल, 80% के आसपास है ना आपका, तो आप इसमें डेफिनेटली सेलेक्ट हो गए। वहां तक कि 60% वाले स्टूडेंट भी ये भर देते हैं, लेकिन जब फंड बचता है तब उनको देखा जाता है, ठीक है। फाइनेंशियली आपका 4.5 लाख के इक्वल होना चाहिए या 4.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एनरोलमेंट स्टेटस, मतलब आप कोई भी कॉलेज में, ठीक है, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, डिस्टेंस लर्निंग या ओपन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लिए हो, तो वह आप स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और आपको बताया गया कि अगर किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप में पोर्टल में अप्लाई करना, तो पीएमएस स्कॉलरशिप ऑलरेडी फिल कर दिया, एसएसपी कर दिया, स्वामी विवेकानंद कर दिया, या जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप आते हैं, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखना। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए आधार कार्ड लगेगा, जिसके थ्रू आपका ओटीआर वगैरह होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बैंक पासबुक लगेगा ना, बैंक पासबुक ऐसे लगेगा नहीं, ये बेसिकली आधार लिंक होना चाहिए। डीबीटी मोड, इसको एक टर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है, डीबीटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये बेसिकली आपका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये आपका बेसिकली है इसके तहत। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर क्लास की मार्कशीट होगी, करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसिप्ट होगी, इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगी जो कॉलेज के थ्रू इशू की जाती है। बहुत सारे स्कीम में उसी में परफॉर्मा बना होता है। एक स्पेशल सर्टिफिकेट, मान लो कोई डिसेबल स्टूडेंट है, उसको वेलफेयर बेसिस पे भी एलिजिबल होता है, तो उसको डिसेबल की चाहिए। किसी के माता पिता शहीद हो गए या फिर कोविड में किसी रीजन की वजह से चले गए, तो ऐसे स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी के पेरेंट्स एलएसडीएम वर्कर है, बीडी वर्कर है, साइन वर्कर है, तो इन सब के सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल है। जो होगा उनको पता होगा। अगर नहीं पता है कि आपको ये क्या है और आपके पापा मम्मी इस श्रेणी में आते हैं, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट क्या होगा नीचे कमेंट करोगे तो वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं आपको 2-3 स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 2 एप्लीकेशन हो गए, ओटीआर सबसे पहले करोगे, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, उसके बाद से आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। फिर आपको प्रोसीड करके आप सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करोगे। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद से आपको सीधे आपको स्कीम पे लैंड किया जाएगा, जहां से आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स कंप्लीट करोगे, फिर स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से अंडरटेकिंग लोगे और फाइनल सबमिट करने के बाद से आप उस प्रिंट आउट को निकाल के अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को दे दोगे, और जितने डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करे थे उन सभी के साथ। ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये है, अब एक भी प्रोसेस मिस होगा, देख सकते हो, ये फेस ऑथेंटिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका ओटीआर नहीं होगा, और ओटीआर और एप्लीकेशन को दोनों को आपस में करके सिंक करना पड़ता है। तो ये सिंकिंग भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिंक नहीं करते, तो ये चीज आप खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिन्यूअल। अब जैसे ये ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आप पा गए, सेकंड ईयर में एलिजिबल होंगे नहीं, उसके लिए भी है। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए मार्क्स में, ठीक है। बहुत सारे 50% में अगर आपका फेल आ रहा है या बैक आ जा रहे हो, तो इसके लिए आपका इशू है आपके, बट मैक्सिमम 50% में तो 50% मतलब पास ही हो, और मतलब मैक्सिमम आपका होना चाहिए। मिनिमम 75% आपके कॉलेज का अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आप स्टूडेंट आगे कंटिन्यू कर पाते हो ये पर्टिकुलर स्कीम का। एकेडमिक्स आपका मेंटेन होना चाहिए, और रैगिंग पॉलिसी और डिसअपेरेंसी इशू आपके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे है। डेडलाइन की बात करें तो दोस्तों अभी इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, आप बाद में चेक कर सकते हैं वीडियो कितनी पुरानी है। 31 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट बताई जा रही है पोस्ट मैट्रिक की, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत ये स्कीम आता है। बाकी प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट यहाँ पे 1 महीना और 31 अगस्त तक ही है, लेकिन ये 31 अगस्त 2026 तक बताई जा रही है। लेकिन इसकी डेट बाद में देखोगे ना, तो इसकी डेट यहाँ पे अक्टूबर से लेके बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डेट जो जाती है भाई साहब यहाँ पे जैन तक जाती है, मतलब जनवरी तक जाती है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप सभी स्टूडेंट बाद में अगर वीडियो देख रहे होगे तो आप देखोगे कि इसकी डेट धीरे धीरे बढ़ रही है। अक्टूबर से नवंबर जाएगी, दिसंबर जाएगी, फिर जाके जनवरी पे, फिर उसके बाद से फाइनली क्लोज हो जाएगी।
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हाँ वहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल हेल्प चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।